नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल रही है। इस यात्रा की आजकल हर जगह चर्चा है, चाहे आपका सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आपका प्रिंट मीडिया हो, कहीं भी उठाकर देख लीजिए। जो लोग राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी के बारे में अभी तक नाम तक नहीं लेते थे, वो भी अब जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, चर्चा होना शुरू हो गया है। आज भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा करने के लिए हम जिला मैनपुरी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव श्री प्रकाश प्रधान जी आप हैं, और श्री ब्लॉक अध्यक्ष देवर श्री पंकज सक्सेना जी के साथ हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर धन्यवाद सर। मेरा आपसे पहला सवाल है सर, भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलाई जा रही है, सर इसके बारे में आपका क्या राय है? ये भारत जोड़ो यात्रा का जो मेन उद्देश्य है कि जो भाजपा तोड़ने की विप्लवकारी राजनीति अपना रही थी, इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो निकाली जा रही है, उसका उद्देश्य है सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, सामाजिक द्वेषभावनाओं को खत्म करना, और जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है या देश में जो सांप्रदायिकता का माहौल खराब कर रहे हैं, इस संबंध में राहुल जी द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है। भारत सर दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को मजबूत कर पाएगी? निश्चित रूप से ये कांग्रेस को मजबूत तो करेगी, लेकिन यात्रा का जो मेन उद्देश्य है कि जो भारत विभाजित करने की स्थिति भाजपा पैदा कर रही थी, भारत को एकजुट करना है। तो यदि भारत एकजुट करेगा होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत होगी, क्योंकि अब तक जब भी देश में यात्राएं निकाली गई, चाहे अंग्रेजों भारत छोड़ो यात्रा निकाली गई, तो निश्चित रूप से इन यात्राओं का असर आम आदमी पर, आम जनमानस पर पड़ता है, जिससे निश्चित रूप से इसका प्रभाव आने वाले 2024 में भी दिखाई देगा। आपकी क्या राय है सर? लागत जो भी कुछ कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं। और मोदी सरकार जो है इस समय धराशायी की स्थिति में पहुंची है। 2024 में लोकसभा चुनाव में जीतने की पूरी तैयारी हो रही है। चले सर, जिस प्रकार से जनता राहुल गांधी जी को, आप साउथ के जो राज्य हैं, आप तमिलनाडु देख लीजिए, केरला में देख लीजिए, हजारों की संख्या में लोग सड़कों के किनारे उनके इंतजार में खड़े हैं, सुनने के लिए खड़े हैं। तो मेरा सवाल सर ये है, जिस प्रकार से जनता राहुल गांधी जी को देखने सुनने के लिए आ रही है, क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगा? देखिए, राहुल जी की यात्रा से आप वोटों की बात कर रहे हैं। राहुल जी की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी परेशान है। उनके प्रवक्ता जब डिबेटों में आते हैं तो कोई कहते हैं कि मोदी जी 24 घंटा जनता के लिए सोते हैं, कहीं उनके प्रवक्ता कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं स्मृति ईरानी के लिए कुछ उनके मुँह से निकल रहा है। जो भाजपा में घबराहट है, जो घबराहट भाजपा में दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से ये घबराहट राहुल जी की यात्रा को देखते हुए है कि जनमानस जिस तरीके से सड़कों पर राहुल जी के लिए आ रहा है, चाहे उसमें छात्रों, चाहे बुजुर्गों, चाहे बेरोजगारों, चाहे सामाजिक संगठन हो, जब सब एकजुट होकर राहुल जी की यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कारवां जो चला है कश्मीर तक, निश्चित रूप से कांग्रेसमय हो जाएगा। और जनता यही चाहती है कि भारत एकजुट रहे, टूटे ना, और भाजपा तोड़ने की कोशिश करे। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सर एक मेरा दूसरा सवाल यहाँ ये है कि आज जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जिसमें एक गुलाम नबी आज़ाद जी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने पार्टी को छोड़ा है, जबकि गुलाम नबी आज़ाद जी कांग्रेस के हर एक बड़े से बड़े उच्च स्तर पर रहे। तो सर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जब आप ही कह रहे हैं कांग्रेस के हर बड़े पद पर रहे हैं, और वास्तव में ये सत्य है कि गुलाम नबी जी कांग्रेस में एक जाना माना नाम रहा है। इसीलिए पार्टी ने कई बार राज्यसभा सांसद बनाया, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया, कई बार राष्ट्रीय महासचिव बना करके कई प्रांतों का प्रभार दिया। पूरी कांग्रेस ऐसा लगता था कि उनके इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा व्यक्ति
जिसको कांग्रेस ने जमीन से उठाकर एक महासचिव से ब्लॉक वहां से उठा करके सर्वोच्च पद पर रखा और 40-45 साल तक जिनका एक छत्र कांग्रेस में जिनकी तूती बोलती रही, केंद्रीय मंत्री भी रहे, ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ में केवल राज्यसभा न मिलना और पार्टी को छोड़ जाता है। ये पद लोलुपता वाली बात रही कि पद नहीं मिला तो सारी बातों को भूल गए, सारे एहसान भूल गए। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि एहसान फरामोश होते हैं, जिसमें गुलाम नबी जी अच्छे नेता रहे लेकिन पार्टी के बुरे वक्त में उन्हें पार्टी का साथ देना चाहिए था, सोनिया जी का साथ देना चाहिए था, प्रियंका जी का साथ देना चाहिए था, राहुल गांधी जी का साथ देना चाहिए था और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए थे। सर, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में एक ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट या कमिटमेंट है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के लिए राहत और कांग्रेस के लिए राहत की बात है, और वो नाम है सर बाबा रामदेव। क्योंकि बाबा रामदेव तो कांग्रेस के धुर विरोधी रहे हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो बाबा रामदेव जी ने जो अभी है भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया है, राहुल जी की यात्रा का समर्थन किया है, और ये कहा है कि जो मीडिया उनको कवरेज नहीं करता था वो भी कवरेज करने लगा है। तो आप इसके बारे में सर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा है आपने। मोदी जी जब 2013 में आए, मोदी जी ने कहा 15 लाख प्रत्येक खाते में डालेंगे, किसानों को सुविधाएं देंगे, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे। इसके साथ साथ जितना भी झूठ बोल सकते थे मोदी झूठ बोल करके सामाजिक संगठन भी, बाबा रामदेव भी एक सामाजिक संगठन भी चलाते हैं, उद्योगपति हैं। धीरे धीरे जो लोग कांग्रेस से अलग हो गए थे, इसलिए कांग्रेस लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि देश में कांग्रेस है नहीं। मोदी जी ने एक स्कीम भी चला दी थी कि कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत तो कोई नहीं कर पाएगा। निश्चित रूप से ये भारत जोड़ो यात्रा भाजपा को भारत मुक्त भाजपा होगी, यहाँ से कांग्रेस नहीं हो पाएगी। और जैसे रामदेव आ गए, ऐसे जितने लोग हमारे छात्र, हमारे अन्य सामाजिक संगठन, अन्य जो धर्म के नाम पर बट गई थी जातियां, वो निश्चित रूप से इस यात्रा से कांग्रेस के साथ आएंगी और भाजपा जमीनी हकीकत में शून्य खड़ी नजर आएगी 2024। सर, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं श्री दिग्विजय सिंह जी, उनका एक बयान आया, ट्वीट आया सर, कि मोदी जी होशियार, रामदेव जी जो हैं कांग्रेस का गुणगान कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफदारी कर रहे हैं। सर क्या बोलेगा? देखिए, दिग्विजय सिंह बड़े नेता, उन्होंने बिल्कुल कट सत्य कहा कि अकेले रामदेव नहीं, आप देखें बिहार के मुख्यमंत्री भाजपा छोड़ गए और विपक्ष में आ गए। तो जो आदमी विपक्ष में आ जाता है, क्योंकि कांग्रेस में विपक्ष, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है तो वो कांग्रेस का ही माना जाएगा, और कांग्रेस उनकी सरकार में शामिल हुई तो निश्चित रूप से भाजपा के अच्छे लोग जो मोदी जी के बहकावे में आ गए थे, नेपू के बहकावे में आ गए थे, झूठी बातों पर विश्वास करने लगे थे, हर जनमानस, छात्र हो, किसान हो, बेरोजगार हो, बुजुर्ग हो, सामाजिक संगठन हो, ये सभी अभी 2024 में समय है। इस यात्रा के माध्यम से जो 3570 किलोमीटर चलेगी, पूरा देश एकजुट होकर के भाजपा का विरोध करेगा, मोदी जी का विरोध करेगा। कोई भी देश का बंटवारा, अपने घर में कोई भी बंटवारा नहीं चाहता है। हर व्यक्ति जिसने आज़ादी की लड़ाई देखी है वो भारत को एकजुट देखना चाहता है। भारत को विभाजित होते हुए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है तो देखना चाहता हूँ। इसलिए राहुल जी की ये मुहिम कि भारत जोड़ो, इसके साथ देश की अधिक से अधिक आबादी राहुल जी के साथ रहेगी और कांग्रेस के साथ रहेगी। सर, अभी एक हालिया अभी कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक विवाद हुआ था, और वो विवाद खामखा खड़ा कर दिया गया था स्मृति ईरानी जी की तरफ से। और स्मृति ईरानी जी का कमेंट्स ये था कि राहुल गांधी जी स्वामी विवेकानंद जी की जो फोटो है, प्रतिमा है, वहाँ पर नहीं गए, यानी कि उनको नमस्कार नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया। उसके बारे में सर, उनके बारे में क्या राय है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है कुछ ऐसे अपने फर्जी लोग रखते हैं जो फर्जी बोलते हैं, मोदी जी या अमित शाह, तो एक उनके जो अच्छे समर्थक हैं केवल उनका काम है झूठ बोलना। जैसे स्मृति जी की लड़की गोवा में बात चलाती थी और उन्होंने कह दिया वो तो मेरी 18 साल की मासूम बच्ची छात्र है, जबकि सबने देखा बात चलाती हुई। स्मृति ईरानी जी लोकसभा में महिलाओं को पक्ष तो रख नहीं पाई, ना उन्हें हाथ रख दिखाई दिया, ना उसे देश की अन्य घटनाएं दिखाई दे रही, ना हमारी बहनों को हो रहे बलात्कार कहीं दिखाई दे रहे, ना उन्नाव का बलात्कार दिखाई दिया। केवल उन्हें झूठ बोलने के अलावा स्मृति ईरानी के पास अभी झूठ बोलने से मोदी जी, अमित शाह या स्मृति ईरानी या उनके पार्टी के अन्य नेता
जो झूठ का प्रचार करके देश में सत्ता पर 8 साल से काबिज है। और निश्चित रूप से ये 2024 के लिए जो ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी निकाल रहे हैं, निश्चित रूप से इसकी सारी खोज हो जाएगी और स्मृति ईरानी जी सड़क पर नजर आएंगी। सर अभी एक यात्रा के दौरान टी शर्ट का भी मुद्दा उठा था और भाजपा के IT सेल की तरफ से ये उठाया गया कि राहुल गांधी जो व्हाइट कलर की टी शर्ट पहने हैं उसकी कीमत 41,000 है। तो सर इसके बारे में क्या राय है? राहुल जी की 41,000 की शर्ट का बहाना ढूंढ रहे, क्योंकि भाजपा बेचैन है, भाजपा परेशान हो चुकी है यात्रा की सफलता से, भाजपा को कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो टी शर्ट का मुद्दा उठा दिया। मोदी जी ने कभी अपना पैंट सूट शर्ट देखी, कभी अपना वो प्लेन देखा, या अमित शाह जी ने अपना मुखलत देखा? जो लाखों करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं, राहुल जी की 41,000 की शर्ट पर मुद्दा उठाते हैं। यही नहीं, इतने घबरा गए हैं कि उन्होंने अपना जन्मदिन पर एक चीते का खाना बना करके कार्यक्रम चालू कर दिया कि मीडिया, जो गोदी मीडिया है, पूरे दिन चीता 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 चिल्लाती रही। जबकि 2011 में हमारे एक मंत्री रहे रमेश जी, उनको मनमोहन सिंह जी ने भेजा था, तो एक टाइगर 50 करोड़ में लाया गया था। तो चीता इसलिए कि कम से कम कांग्रेस पहले से इसकी नींव रख चुकी है, प्रस्ताव पास कर चुकी है, उसी प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में अब ये चीता उस समय लाए गए। अच्छा, ये सुनने में आया, मुझे अभी क्लियर नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये सुनने में आ रहा है कि ये जो चीता वाले जो प्रोजेक्ट है ये कांग्रेस की सरकार में पारित हुआ था। ये कांग्रेस की सरकार में पारित हुआ था, पहले इंदिरा जी ने भी प्रयास किया था, उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने बाकायदा प्रस्ताव किया था और एक चीता मंगाया भी था। अभी ये चीता की बात करते हैं, चीता 2 देशों में मिलते हैं, एक अफ्रीका में और एक जगह और मिलते हैं। तो इन्होंने जो चीते की यहाँ आवश्यकता थी वो चीता नहीं मिला, तब इन्होंने नामीबिया से अफ्रीका से वो चीता मंगवा लिए, केवल इसलिए कि अपने जन्मदिन को हाईलाइट करें और राहुल जी की यात्रा से घबराहट है उसको दबाने या छिपाने का काम हो जाए, इसलिए इसका आयोजन किया गया। अच्छा, भाजपा का IT सेल में तो ये भी कहा गया है और जो हम गोदी मीडिया में देख रहे हैं इस वक्त कि ये जो चीते लाए गए हैं वो नेहरू जी भी नहीं ला पाए, 70 साल में भी नहीं आ पाए, इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। देखिए, शायद उन्हें मालूम नहीं है, मेरे पास एक व्हाट्सएप में मैं आज आपको दिखाऊंगा कि नेहरू जी चीता से खेल रहे हैं, इंदिरा जी चीता से खेल रही हैं। यदि ये चीता विरोधी थे तो उनसे खेल क्यों रही? इनके द्वारा प्रयास नहीं किया गया या लाने की कोशिश नहीं की गई, तो ये चीतों क्यों खेल रही? भाई, भारत में कांग्रेस के ऐसे बहुत से नेता रहे, पूरी सरकार कांग्रेस की ऐसी रही जिन्होंने हमेशा जानवरों को संरक्षण की बात रखी है, और जानवरों को नहीं, देश के हर वर्ग का बराबर का अधिकार रहे, उनको संरक्षण मिले। ये हमेशा चाहा है, कभी ऐसा नहीं सोचा है कि हमारा देश कहीं न कहीं किसी से अछूता रह जाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा है, कांग्रेस इससे कितना मजबूत हो पाएगी? आप इससे बहुत मजबूत हो रही है। आपको पहले ही बता रहा हूँ, 2024 में कांग्रेस आनी है। भारत जोड़ो यात्रा ये बिल्कुल सही है कि 24 में कांग्रेस आ रही है, क्लियर सही है, बिल्कुल सही है, सत्य है बिल्कुल। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो 4,000 किलोमीटर की यात्रा, ये समझ लो इस यात्रा में पूरी तरह से भारत एक हो गया है। अच्छा सर, मैं एक सवाल आपसे ये और है, सुनने में ये भी आ रहा है कुछ मीडिया सोर्सेज के हवाले से कि कन्याकुमारी से कश्मीर की जो यात्रा खत्म होगी उसके बाद ये भी सुनना आ रहा है कि सर पश्चिम से लेकर पूरब तक की एक यात्रा की तैयारी चल रही है और अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं इसको कांग्रेस पार्टी अमली जामा पहना रही है। तो किस कहाँ तक ये सही है? देखो, ये हाईकमान का विषय है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं। हमारे हाईकमान का जो निर्देश होगा, देश का हर कांग्रेस का कार्यकर्ता और अब तो सामाजिक संगठन भी उस निर्णय में साथ साथ हैं और साथ थे और साथ रहेंगे। सर एक सवाल मेरा ये भी है यहाँ पर, योगेंद्र यादव जो आम आदमी पार्टी के सर संस्थापकों में से एक रहे हैं और बाद में वो सर सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, और योगेंद्र यादव जी और सिविल सोसाइटी के बहुत से लोग जो है राहुल गांधी जी की पदयात्रा में शामिल हैं। तो सर ये कितना पॉजिटिव है, कितना सकारात्मक है इस यात्रा के लिए और कांग्रेस के लिए? भाई, ये तो आप स्वयं देखें, जब सामाजिक संगठन आ गए, सिविल सोसाइटीज आ गई और जो यादव जी आए हैं हमारे, निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी सफलता है कि देश के वो लोग जो देश की सामाजिक समस्या उठाते थे
और कांग्रेस के साथ एक हो गए हैं तो निश्चित रूप से इससे आपको नहीं लगता कि कांग्रेस मजबूत होगी? निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत। नहीं, मैं तो इस बात को समझ रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से जनसैलाब वहाँ पर आ रहा है और ट्विटर पे ट्रेंड तो इस तरीके से कर रहे हैं कि साहब ये कोई पैसा दे के नहीं आ रहे हैं, कोई ये रुपए लेके नहीं आ रहे हैं, किसी लोभ लालच में नहीं आ रहे हैं, ये केवल राहुल जी से जुड़ने के लिए और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। मेरा सर खैर दूसरा सवाल मेरा ये है, जो कंटेनर सर विवाद उठा था कि कंटेनर जिन कंटेनर में राहुल गांधी जी रुकते हैं बहुत लग्जीरियस है, बहुत लग्जरी है, तो हालांकि बाद में कुछ मीडिया चैनल्स ने उसको दिखाया भी था, तो सर इसके बारे में क्या कहेंगे, बहुत लग्जरी है या नॉर्मल? देखिए, आदमी की सुविधाओं के हिसाब से कोई अपनी ट्रेनें बना देता है पूरी, कोई कुछ कर देता है। अभी यात्रा जगह जगह रुकेगी तो ये कंटेनर इसलिए बनाए गए कि रात को सुरक्षा की दृष्टि से भी, और आदमी पूरे दिन जब यात्रा करेगा तो चैन से सोना भी चाहेगा, और उसके लिए संसाधन है तो उसमें है, इलेक्ट्रिक टॉयलेट है, बाथरूम है, तो भाई ये तो आम बातें हैं, आवश्यक चीज़ें हैं। बाथरूम भी जाना पड़ेगा, नहाना भी पड़ेगा, आराम भी करना पड़ेगा, उसमें काहे की पीड़ा, काहे की लग्जरी हो गई। वो उन्हें स्कूल नहीं दिखाई दिए, वो टी स्टॉल नहीं दिखाई दिए जहाँ बैठ के वो चाय पीते हैं, वो लोगों को स्वागत दिखाई नहीं दिया जहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, वो उन्हें रोड बसें दिखाई नहीं दी जो छात्र जा रहे हैं और बसें रुक जाती हैं, राहुल जी बस में चढ़ जाते हैं, छात्रों से मिलते हैं, वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि आम जनमानस केवल भाजपा की बौखलाहट है, ये तरह तरह के आरोप लगा रही है। वास्तविकता तो ये है कि इस यात्रा से 3,570 किलोमीटर की यात्रा है प्रतिदिन, ये भाजपा पूरे देश में इसके पास न कोई जवाब है, और मीडिया न चाहते हुए भी कहीं कि उनको दिखाना ये मजबूरी हो गया है। जिस तरीके के जन समर्थन है कि प्रतिदिन राहुल गांधी 3,570 किलोमीटर जब तक जाएंगे, 3 महीना लगभग लगातार राहुल गांधी चैनल पे भी दिखाने पड़ेंगे, 6 महीने के लिए यूट्यूब चैनल पे भी दिखाई देंगे, फेसबुक पे भी दिखाई देंगे। भाजपा में ऐसी घबराहट है इस सफलता से कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा है। अच्छा, ये बात तो सही है सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो मीडिया हाउसेस, जो मीडिया चैनल्स, जो चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, जो कांग्रेस की खबरों को थोड़ा सा दिखाते भी तो शॉर्ट में दिखाते थे, अब चाहे मजबूरन दिखाते हो, लेकिन हाँ कांग्रेस के नाम पर खबरें बनने लगी हैं सर, ये तो बात आपकी सच है। दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से इस वक्त माहौल चल रहा है, बिहार में नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता को गठबंधन करने के जो प्रयास कर रहे हैं और इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो मेरा सवाल सर ये है, क्या राहुल गांधी जी संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार 2024 को लोकसभा में होने जा रहे हैं? देखिए, विपक्ष को भी ये देश का विपक्ष राहुल जी के साथ ना आया या विपक्ष में विघटन रहा, ये तो उस समय की परिस्थितियां हैं कि क्या स्थिति रहेगी। वैसे पूरे देश में जो कांग्रेस हर प्रांत से निकल के आती है, तो कांग्रेस विपक्ष में एक मौजूद चेहरा राहुल गांधी है, और विपक्ष को उनके साथ आकर के इस भाजपा को देश से भगाने में सहयोग करना चाहिए। आप हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव श्री प्रकाश प्रधान जी, आप हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेवर के ब्लॉक अध्यक्ष श्री पंकज सक्सेना जी। भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में जो चर्चा थी आज काफ़ी अच्छी रही, सुखद रही। आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।